अच्छा मुसद्दिक भाई, बात ये है कि आपको भट्टी साहब की बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ऑडियो का मसला था। मैं आपको चुन चुन के बताता हूँ उन्होंने क्या जो है वो तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा 75 भट्टी साहब 4-5 मरतबा तो आप जरूर रिपीट करेंगे, इसमें नहीं, तो नहीं, कोई नहीं, शक नहीं है। अगर तो आपको सुनाई दिया तो काफी है। नवाज शरीफ की नहीं, सुनिए, जब मैं आपको मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी बताने लगा तो एक लाइन के बाद आपने मुझे काट दिया। आपने कहा इसको तो छोड़े ना डॉक्टर साहब, ये तो आप बड़ी लंबी तकरीर करते हैं। फिर आपने कहा 4-5 मिनट मैंने भट्टी साहब को बोलने दिया, और उसकी वजह मैं भी समझता हूँ, मैं भी भट्टी साहब से डरता हूँ। वो ऐसे खुशलहान है कि उनके रास्ते में जो खड़ा हो जाएगा पानी की तरह बहा कर ले जाएंगे। तो आपने सोचा भट्टी साहब को तो 4-5 मिनट देने चाहिए। फिर आपने, आपकी तसल्ली नहीं, आपने कहा भाई आपको सुनाई नहीं दिया, मैं जरा आवाम को एक दफा फिर बता दूं भट्टी साहब ने क्या। तो बताइए जरा। फिर जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो कहिए आप ये बात बहुत मर्तबा कर चुके हैं डॉक्टर साहब, छोड़े इस बात को, चले आगे चले। मुझे लग नहीं रहा आप जीतने वाले लोगों में से हैं। आप तो मुझे हारे हुए लग रहे हैं इस वक्त। भाई क्या हो गया, जीत नहीं संभाली जा रही। देखें कामरान, मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या हो गया। देखें कितनी अजीब सी बात है। अब मुझे तो ये प्रोग्राम की भी समझ नहीं आई। एक आपने इब्तदाइये में कुछ भट्टी साहब ने, कुछ हमारी दोस्त पलविशा खान साहिबा ने कहा कि इस जगह पे तो एक ही घोड़े के भागने की जगह है। उससे पहले आपने इब्तदाइये में बताया कि फैसलाबाद में तो ये कोई सीट ही नहीं जीत रहे, फलां भी हार रहे हैं, फलां में कांटे का मुकाबला हो रहा है। भाई या कांटे का मुकाबला हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा। या घोड़ा अकेला भाग रहा है और या बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। पहले आपने 5 मिनट में बताया कि फैसलाबाद में कोई सीट नहीं जीत रही PMLN। फिर पलविशा साहिबा ने भी कहा कि आपको नहीं पता कि बड़े बड़े सरप्राइजेज होंगे, और भट्टी साहब ने जो कहा वो तो आप रिपीट करेंगे ही ताकि अवाम को जरा याद हो जाए आपकी वजह से। अब आप मुझे ये बताइए। नहीं करते। नहीं मैं वो ठीक है क्योंकि ये प्रोग्राम आपके और मेरे दरमियान है, लोग तो सुन ही नहीं रहे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप फैसला तो कर लें कि हम फैसलाबाद में जीत रहे हैं, मैदान सिर्फ एक घोड़े के लिए सजा है, या हम हर सीट हार रहे हैं। क्योंकि अभी तो आपने इब्तदाइये में कहा है फलां का बताएं, आबिद शेर अली का। उन्होंने कहा जी वो नहीं हो जी, आबिद शेर अली किधर जीत। अच्छा राना सनाउल्ला, और राना सनाउल्ला तो पिछली दफा भी बड़ी मुश्किल से जीते। और भाईजान तो माइंड तो मेकअप कर लें कि मुकाबला है, मुकाबला नहीं है, एक घोड़ा है या बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। तो अब आप पहले फैसला कर लें, फिर जो मेरे लाइक अगर कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं खौफ में आपको कारकर्दगी नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं जैसे उस तरफ जाऊंगा आप मुझे 30 सेकंड के अंदर अंदर काट देंगे। लेकिन चलिए अब मैं आपके हवाले करता हूं। अच्छा मुसद्दिक भाई, माशाल्लाह आपने भट्टी साहब ज्यादा बोल लिया और अभी तक असल पॉइंट पे नहीं आया। वो राना सनाउल्लाह साहब और आबिद शेर अली साहब जो है ना, जरा मेरे दिल के करीब है। मैंने इसलिए पूछा कि भाई वो तो जीत रहे हैं ना। जैसे मुसद्दिक भाई आप बड़े दिल के करीब है, अगर आप खुदा ना खास्ता या चले अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में खड़े हो जाए कभी, तो मेरा चाहूंगा आप जीते। मैं भट्टी साहब को, पलविशा खड़ी हो जाए इलेक्शन में, मैं चाहूंगा कि वो जीते। भले मैं आप लोगों को वोट दूं या ना दूं, मैं किसी को भी वोट ना दूं, मेरी तो खैर पार्टी वैसी इलेक्शन में नहीं है। वाजे पाकिस्तान कहाँ इलेक्शन में आती हैं, तो मेरी पार्टी तो नहीं है इलेक्शन में। तो मैं फिर भी ये कह आप लोगों को नेक तमन्ना देता, आबिद शेर अली साहब, राना सनाउल्लाह का वो मुकाम है। आप जेलस फील करेंगे तो मैं क्या करूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि भट्टी साहब ने, खैर अब क्या बताना, तो आपने अपना टाइम पूरा करें। भट्टी साहब आपने सुन लिया, आपकी वजह से क्या क्या ताने सुनने फिर भी बता देना, बता तो दें। उन्होंने यही कहा कि 75 साल की सबसे बड़ी सिलेक्शन होने जा रही है। और आप जो है आप तो इस मिसाइल के देखें मुसद्दिक भाई, सीरियस बात ये, आपको मैं रोकता इसलिए हूँ, एक तो यार सुबह 5 बजे से लेकर रात 5 बजे तक जो है ना, बल्कि रात 12 बजे तक नवाज शरीफ साहब अपनी वो बताते रहते हैं 2013 से लेकर उन्होंने क्या किया, उनको चैलेंज नहीं कर रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा किया। मैं उसको बात ये हो रही है कि लोग अब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपकी 17 महीने की 16 महीने की परफॉर्मेंस भूल के आप कह रहे हैं पीछे से स्टार्ट करें। ये तो ऐसे ही है कि पलविशा खान साहिबा जो है वो कहें कि जी 70 के अंदर भुट्टो साहब ने देखे मैनिफेस्टो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 70 के अंदर उन्होंने नेशनलाइज करने की पॉलिसी के ये फवायद हुए, लेबर लॉस बनाए, उन्होंने लेबर को आज़ाद किया, उन्होंने मजदूरों को एम्पावर किया। और भाई हम आपसे बात कर रहे हैं कि आखिरी परफॉर्मेंस आपकी शहबाज स्पीड, आपके इसहाक डार साहब, इतने बड़े वजीर खजाना, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उस पर आप शुरू करते हैं। नहीं, वो हम सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, यार उनको बोलने देना। वो आप तो जिस गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे थे उसकी तो पैथेटिक परफॉर्मेंस थी सर, उसकी बात करें, उसमें क्या वोट मिलेगा आपको मेरिट पे, ये बात हो रही है मुसद्दिक साहब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सिलेक्शन होने जा रही है, तो ये जो इब्तदाइया आपके वो बंदे ने दिया था फैसलाबाद से, ये क्या स्टेज था? ये बिल्कुल झूठ था।
अरे भाई, अगर इतनी बड़ी सिलेक्शन होने जा रही है तो ये पूरा जो आपने 5 मिनट का इब्तदाइया दिया है कि एक भी सीट नहीं है ऐसी जिसके ऊपर घुमसान का रन ना पड़े, वो क्या था? ओ भाई वो फैसलाबाद अगर मुकाबला नहीं हो रहा फिर तो एक ही बंदा है। चलो मुसद्दिक साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये बार बार बता रहे हैं कि ये नहीं जीत सकते, ये नहीं जीत सकते, उलट जाएंगे, बड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ पे, कैंडिडेट फिर भी नहीं जीत सकते। अभी चर्चा का पता आप कहां स्टैंड कर रहे हैं मेरे भाई? हो रहा है तो मुझे ये बता दें कि यकतरफा मुकाबला हो रहा है या बड़ा सख्त कंपटीशन? यार ओवरऑल बात हो रही थी, भट्टी साहब कह रहे थे चले कि सिलेक्शन इसलिए होने जा रही है कि आपको कंपेयरिंग करने के जो मौके मिले किसी और को नहीं